Good morning, students. Myself, Dr. Jayashree Davre. पिछले लेक्चर में हमने बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर सेकेंड, यूनिट फोर्थ का टॉपिक इम्यूनोलॉजी शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़, इसके साथ ही हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यहाँ तक हम कर चुके हैं और इसी टॉपिक को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, यानी कि एक एंटीजन किस प्रकार एंटीबॉडी से अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकती है। सबसे पहले जानेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता क्या है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन is a specific chemical interaction between antibodies produced by B cells and antigens during immune reaction. एंटीबॉडीज़ का मेन फंक्शन एंटीजेंस के साथ क्रिया कर उन्हें निष्प्रभावित करना होता है। ऐसा करने में ये एंटीजेंस के इफ़ेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि एंटीजेंस एक्सोजेनस होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ये नॉन सेल्फ सेल्स संभवतः पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए इम्यूनाइजेशन के बाद इन्फेक्शंस या डिजीज़ से रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। नेचुरल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्लूटिनाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, lysis, opsonization एंड न्यूट्रलाइजेशन। इन सभी ग्रुप्स को हम एक एक करके अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्लूटिनाइजेशन। द इंटरेक्शन बिटवीन antibody and a particulate antigen results in visible clumping called agglutinin, and the process is called agglutinization. Agglutinization reaction उस कंडीशन में होती है जब एक एंटीबॉडी किसी इनसॉल्युबल पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल बैक्टीरियम पर प्रेजेंट एंटीजन से कंबाइन करती है। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ह्यूमन में डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स का एकीकरण है। एग्लूटिनाइजेशन मेनली एंटीजन कैरिंग सेल्स का क्लम्पिंग प्रोसेस है। मैमल्स के प्लाज्मा में प्रोटीन्स का एक ग्रुप पाया जाता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यह अटैकिंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, को एंटीबॉडीज द्वारा घेरने या एग्रीगेट में सहायक होते हैं। इस प्रोसेस द्वारा एग्लूटिनाइजेशन होता है और फैगोसाइटोसिस प्रोन्नत होती है। सेकेंड टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में एग्लूटिनाइजेशन रिएक्शन के ऑपोजिट एंटीबॉडीज या प्रेसिपिटेंट्स सॉल्यूबल एंटीजन से रिएक्ट करती हैं। एग्लूटिनाइजेशन में एंटीजन हमारा इनसॉल्युबल था,
लेकिन प्रेसिपिटेशन में हमारा एंटीजन कैसा है? सॉल्युबल एंटीजन है। इस रिएक्शन में पहले स्मॉल सॉल्युबल लैटिस वर्क जैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो फिर लंबे समय के बाद एंड में प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाते हैं। Formation of an antigen antibody lattice depends on the valency of both the antigen and antibody. यानी कि लैटिस का बनना किस पर डिपेंड कर रहा है? एंटीजन और एंटीबॉडी की वैलेंसी पर। यहाँ पर एंटीबॉडी मस्ट बी बाइवेलेंट. A PPT will not form with monovalent fragment. और साथ ही एंटीजन should also be bivalent or polyvalent. That is, it must have at least 2 copies of same epitope or different epitopes that react with different antibodies present in polyclonal sera. Antigen or antibody must be in an appropriate concentration relative to each other. यानी कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन एप्रोप्रिएट होगी तभी प्रेसिपिटेशन होगा, अन्यथा नहीं। ये जो लैटिस अभी बना था वह तुरंत फेगोसाइटोसिस द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है। इस प्रकार के रिएक्शंस का यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स के एकीकरण एवं डिजीज़ को पहचानने में भी किया जाता है। थर्ड टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है लाइसिस। इस रिएक्शन में जर्म्स या ब्लड सेल्स का लाइसिस हो जाता है। इस रिएक्शन के अंतर्गत एंटीजेंस के रोगाणु अपनी सेल मेम्ब्रेन पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स से कंबाइन होने के बाद इन लोकेशंस पर ही बर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं। इनके फटने के बाद सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वह बाहर निकल जाता है और जर्म सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इस फटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं लाइसिस। और यदि यह प्रोसेस, लाइसिस का प्रोसेस ब्लड सेल में हो रहा होता है तो हम इसे कहते हैं हीमोलाइसिस। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑप्सोनाइजेशन। इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से रिलेटेड होती है, जिसमें एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट एंटीजन से कंबाइन होकर उसका विभेदन कर देती हैं। इस विभेदन के फलस्वरूप मैक्रोफेज सेल्स को इन फॉरेन सब्सटेंसेस को पहचानने में आसानी होती है और इस प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रक्शन ये फेगोसाइटिक सेल्स इंजेस्ट करके इजीली कर डालती हैं। इन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को ऑप्सोनिन्स कहते हैं और इस रिएक्शन को ऑप्सोनाइजेशन। इस रिएक्शन का यूज़ फीवर, पोलियो, रूबेला और स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन जैसी डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। लास्ट टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रकार की एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस ह्यूमरल
इम्यूनिटी से रिलेटेड होती हैं। इस रिएक्शन के अंतर्गत स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, जिन्हें हम एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं, डिफरेंट टॉक्सिन्स और वायरसेस को न्यूट्रलाइज या निष्प्रभावित कर देती हैं। ये रिएक्शन बहुत यूज़फुल या महत्व की होती है क्योंकि इनके द्वारा इन्फेक्टेड जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा से सिक्रेटेड टॉक्सिन्स और वायरसेस का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलती है। Once neutralized, the toxin antibody complex is either unable to attach to the receptor or to the receptor sites on host target cells and is unable to enter the cell, or it is ingested by the macrophage. ये रिएक्शन हमारे लिए यूज़फुल क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा इन्फेक्टेड जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इत्यादि के जो सिक्रेटेड टॉक्सिन्स और उनके जो वायरसेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसके बाद हम न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो ये थी 5 प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।